मैंने कहीं पढ़ा था कि खुशी आपके अंदर होती है और हम उसको चारों तरफ तलाशते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पा कौशिक, आपकी बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एक कहानी पर। एक कहानी, राजा, जादूगर और उड़ता हुआ घोड़ा। एक बार की बात है, एक किसी देश में एक बहुत जो प्रसिद्ध जादूगर था और वो अपने जो राजा थे उनके दरबार में जाकर अपना जादू दिखाकर उनसे बहुत बड़ी जो है प्रोत्साहन गिफ्ट लेना चाहता था। तो उस राजा के दरबार में गया और उसने कहा कि मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ और मेरे मेरे को बहुत अच्छा जादू आता है। राजा का दरबार भरा हुआ था। राजा ने कहा, हाँ ठीक है जादूगर, आप दिखाइए। जादूगर ने क्या किया कि सोचा कि क्यों न मैं राजा का मुकुट उड़ा दूं, तो राजा इससे बहुत खुश होंगे। तो जादूगर ने अपना जादू घुमाया और उनका जो राजा का मुकुट है वो उनके सिर से गायब हो गया। अब सब दरबारी हंसने लगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, अपमानित तो महसूस किया उन्होंने कि मेरे सिर से जो है मुकुट ही इसने छीन लिया। तो राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि जादूगर को पकड़ लो और इसको 7 दिन के बाद फांसी की सजा दे देंगे। अब जादूगर ने सोचा, मैं तो इनाम लेने के लिए आया था और ये क्या हुआ। राजा ने उसको जो है कारावास में डाल दिया और उसको एक सप्ताह के बाद उसको फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया। अब ये बात चारों तरफ फैल गई। अब उसकी पत्नी को पता चला कि उसके पति को कारावास हो गई है और उसको अगले मतलब सप्ताह में उसको फांसी होने वाली है। वो रोती हुई अपने पति के पास आई कि क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया, और अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, मैं क्या करूँगी। तो जादूगर ने कहा, क्यों परेशान हो रही हो, अभी तो 7 दिन है, चिंता ना करो, तुम जाओ और सब ठीक होगा। जादूगर अपने जो है पत्नी को समझाते हुए उसने घर भेज दिया। उसकी पत्नी डेली आती और उसको यही बोलती, इतने 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, अब तुम्हें फांसी हो जाएगी, ये क्या हो गया, हमारे साथ इतना बुरा हो गया। जादूगर डेली उसे समझाता और चला जाता। जब आखिरी दिन आया तो राजा उससे मिलने के लिए आया। राजा मिलने के लिए आया तो देखा जादूगर ने कि राजा अपने घोड़े पर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसको एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, जब जैसे ही राजा उसके पास आया तो जादूगर मायूस हो गया। मायूस हो गया तो राजा बोले, क्यों जादूगर, आज सामने आप मौत दिखाई दे रही है तो मायूस हो गए। तो जादूगर ने बोला, नहीं महाराज, मैं एक बहुत अच्छे जादू पे ना प्रैक्टिस कर रहा था और 1 साल के बाद मेरा वो जादू है वो कामयाब होने वाला था। राजा ने बोला, ऐसा क्या जादू सीख रहे हो तुम। तो उसने बोला कि मैं जो मैं घोड़े को उड़ाना जो है वो सीख रहा हूँ, कि मेरे जादू से घोड़ा उड़ने लगेगा। अब राजा को लगा कि अच्छा, अगर इसने जादू सीख लिया तो मैं तो फिर पूरी सेना के साथ मैं सभी राज्यों पे जीत जाऊंगा और मैं दौड़ते हुए घोड़े को, उड़ते हुए घोड़े को मैं ले लूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन 1 साल के बाद अगर तुमने घोड़ा, उड़ता हुआ घोड़ा मुझे नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब जादूगर ने कहा, महाराज जो आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। और जादूगर अपने घर चला गया। अब उसके घर में उसके जो शोक का, उसकी मृत्यु का सबने मातम बना रखा था, उसके पूरे रिश्तेदार जुड़े हुए थे। और वहाँ वो गया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही थी। अब उसको देखकर सब अचंभित हो गए, क्या हुआ, इसको तो फांसी की सजा होने वाली थी, आज ये कैसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सब जो है परिवार वाले वो चले गए। उसकी पत्नी ने पूछा कि आपको तो आज फांसी होने वाली थी, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया। तो उसने कहा कि राजा ने मुझे 1 साल के लिए समय दिया है, मैं उन्हें उड़ता हुआ घोड़ा दूंगा अपने जादू से। तो उसकी पत्नी फिर परेशान हो गई, तुम क्या करते हो, अब बताओ, घोड़ा भी कहीं उड़ता है, ये कौन सा जादू, आप कहाँ से करोगे। तो जादूगर ने कहा, शांत रहो, अच्छा सोचो, 1 साल का टाइम है, उसे एंजॉय करो, खुश रहो, 1 साल के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब 3 महीने बाद राजा का जो घोड़ा था उसकी मृत्यु हो गई और 6 महीने बाद राजा की भी मृत्यु हो गई। तो जो जादूगर था वो आज़ाद हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो चीज़ें आपके सामने प्रॉब्लम होती है ना, आप उसमें फंस जाते हैं और ये चीज़ें हमारे जीवन में अक्सर होती हैं। तो हमें खुश रहना चाहिए, हालात जो भी हों। दुखी होने से वो हालात बदलने वाले नहीं हैं। खुश रहोगे तो आपको कोई ना कोई सुझाव आएगा और आपके वो हालात बदल जाते हैं।
मैं यही कहना चाहूँगी, मैं पुष्पा कौशिक, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपके पास सब कुछ है, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपके पास हर खुशी है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और उनमें खुशियों को ढूंढें, ना कि उनको चारों तरफ आप खुशियों को ढूंढें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में बताएं आपको नई वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नई मैं जो आपको वीडियो बना के दूँ वो किस टॉपिक पर दूँ। और हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।